और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। ये हमने 5 बटेर ली हुई हैं जिनका भार 420 ग्राम आया है। तीन छोटी प्याज को एकदम बारीक काट लेते हैं। 6 से 7 लहसुन की कलियों को एकदम बारीक काट लेते हैं। एक छोटे टुकड़े अदरक को भी बारीक काट लेते हैं और अंत में 4 हरी मिर्चों को भी एकदम बारीक काट लेते हैं। अब एक कटोरी में 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, स्वादानुसार लाल मिर्च का पाउडर और स्वादानुसार नमक लेते हैं। थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका एक गाढ़ा घोल बना लेते हैं। इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं ताकि मसाले भीग जाएं और इनकी इंटेंसिटी बढ़ जाए। खड़े मसालों में आधा टेबलस्पून साबुत धनिया, 2 साबुत लाल मिर्च, 1 तेजपत्ता, 15 से 16 काली मिर्च, 4 लौंग, एक छोटा टुकड़ा पत्थर के फूल जिसे कि छड़ीला और दगड़ फूल के नाम से भी जाना जाता है लेते हैं और एक टुकड़ा कासिया लेते हैं। अब एक कढ़ाई में 60 मिलीलीटर के लगभग सरसों का तेल गर्म करते हैं। गर्म तेल में साबुत मसाले डालकर कुछ क्षण भूनते हैं ताकि इनका सार तेल में समाहित हो जाए। अब इसमें अदरक सम्मिलित करते हैं, लहसुन सम्मिलित करते हैं, कुछ क्षण भूनते हैं ताकि लहसुन सुनहरा हो जाए। अब प्याज सम्मिलित करते हैं। आंच को मध्यम कर लेते हैं और प्याज को तब तक भूनते हैं जब तक कि प्याज अच्छी तरह सुनहरी नहीं हो जाती। अब बारीक कटी हुई हरी मिर्च सम्मिलित करते हैं। मिलाकर 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। ये देखिए प्याज एकदम अच्छी तरह भुन चुकी है। अब इसमें मसालों का पेस्ट सम्मिलित करते हैं। कटोरी में थोड़ा पानी सम्मिलित करके हिलाकर डाल देते हैं ताकि मसाला बर्बाद ना हो। अब सबको मिलाकर 5 से 7 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। भुनने से मसाले का पानी सूख चुका है और इसमें से तेल पृथक हो रहा है। तो अब हमें इसमें थोड़ा सा पानी सम्मिलित करना है ताकि मसाले में कच्चापन न रहे और यह अच्छी तरह से भुन जाए। इसमें आधा कप के लगभग पानी सम्मिलित कर देते हैं। अब सबको अच्छी तरह से मिला देते हैं। अब इसे ढककर 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं, पर बीच बीच में 1-2 बार कड़छी चलाते रहते हैं। मसाला अब अच्छी तरह से भुन चुका है। अब समय है इसमें बटेर सम्मिलित करने का।
सबको अच्छी तरह से मिला देते हैं, पर ध्यान रहे कि हल्के हाथ का प्रयोग करें ताकि बटेर टूटे नहीं। वैसे तो बटेर के टुकड़े होने पर स्वाद में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन इससे आपकी रेसिपी की प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगी। बटेर पर हमने 2 वीडियो पहले भी प्रसारित किए थे, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब इसे ढककर 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। अब इसे हम 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर भूनेंगे और कड़छी चलाते रहेंगे। जब तक बटेर भुन रही है, आइए जानते हैं इसके स्वास्थ्य लाभों के बारे में। बटेर का मांस अत्यधिक पौष्टिक होता है और इसे सुपर फूड माना जाता है। यह शरीर को कई तरह के स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। 100 ग्राम बटेर के मांस में 25 से 27 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, जो मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और ऊर्जा प्रदान करता है और टिश्यू रिपेयर में मदद करता है। इसमें मौजूद विटामिन ए, सी और बी कॉम्प्लेक्स शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं। फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम की अधिक मात्रा हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाती है, जिससे कि ऑस्टियोपोरोसिस जैसी हड्डियों की बीमारी का खतरा कम होता है। कम कोलेस्ट्रॉल और हाई पोटेशियम स्तर के कारण बटेर का मांस रक्तचाप को नियंत्रित करता है और हृदय रोगों के खतरे को कम करता है। इसमें मौजूद आयरन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है, जिससे शरीर में खून की कमी दूर होती है और हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है। बटेर के मांस में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं, जो कि मस्तिष्क के कार्य में सुधार करते हैं और याददाश्त को तेज बनाते हैं। लो फैट और हाई प्रोटीन के कारण यह वजन कम करने वालों के लिए आदर्श आहार है। यह लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है और अनावश्यक कैलोरी की खपत को कम करता है। बटेर के मांस में मौजूद विटामिन ए और विटामिन बी त्वचा को ग्लोइंग बनाते हैं और बालों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। इसमें मौजूद एंजाइम्स पाचन को बेहतर बनाते हैं और पेट की समस्याओं जैसे कब्ज और एसिडिटी से राहत देते हैं। बटेर का मांस इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाता है और ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे कि यह डायबिटीज़ के रोगियों के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो आप जान ही गए होंगे कि बटेर का मांस एक स्वास्थ्यवर्धक विकल्प है, जो प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल से भरपूर होता है। यह हड्डियों, हृदय, मस्तिष्क और इम्यूनिटी के लिए फ़ायदेमंद है और वज़न घटाने में भी सहायक है। इसे अपने आहार में शामिल करने से आप कई स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बटेर मसालों के साथ अच्छी तरह भुन चुकी है। अब इसमें तरी हेतु 2 से 3 कप गर्म पानी सम्मिलित करते हैं। यदि आपको गाढ़ी तरी पसंद हो तो 2 कप पानी, और यदि पतली तरी पसंद हो तो इसमें 3 कप पानी सम्मिलित कर दें। मिलाकर आंच तेज कर देते हैं ताकि तरल में उबाल आ जाए। अब इसे ढककर 10 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। 10 मिनट प्रतीक्षा के उपरांत ढक्कन खोलते हैं। अब इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार बटेर करी इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों और चावलों से उठाएं। तो आनंद लीजिए कोयल करी यानी कि बटेर करी अपनों के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करना न भूलें। धन्यवाद।